तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मुझे कौन पूछता था तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले मुझे कौन पूछता था। तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले मेरी जिंदगी में क्या था। तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले यूं तो है जहां में लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। यूं तो है जहां में लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तेरे जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। तेरे जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। मेरा कौन आसरा था तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले मेरा कौन आसरा था। तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले मेरी जिंदगी में क्या था। तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले तू जो मेहरबान हुआ तो ये जहान मेहरबान है। तू जो मेहरबान हुआ तो ये जहान मेहरबान है। ये जमीन मेहरबान है, आसमान मेहरबान है। ये जमीन मेहरबान है, आसमान मेहरबान है। मैं खुदा तलक जुदा था तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले। मैं खुदा तलक जुदा था तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले मेरी जिंदगी में क्या था। तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले तेरी रहमतें बड़ी है, तू भी सतगुरु बड़ा है। तेरी रहमतें बड़ी है, तू भी सतगुरु बड़ा है। तेरी रहमतों को ठाकुर कौन दास गा सका है। तेरी रहमतों को ठाकुर कौन दास गा सका है। ना ये गीत ना गला था तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले ना ये गीत ना गला था। तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले मेरी जिंदगी में क्या था। तेरी कृपा से पहले, तेरी
कृपा से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले। क्या सुनाओगे? नहीं तो जिंदगी खोखली है, और सच में भी तिरुपति यहाँ ही आती है। कैसे आपने तिरुपति किया है, नहीं तो सारा दिन ये चाहिए वो चाहिए। कौन सी हमारी किटकिट थी अंदर से। तो कभी कभी आश्चर्य लगता है कि कैसी हमारी किटकिट थी आपने बंद कराई। सब विकारों की जड़ है अतृप्ति। कोई पौधा आपको नहीं चाहिए तो आपको जड़ से काट के फेंकना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर उगेगा। ऐसे ही तेरे विकारों की जो जड़ है वो अतृप्ति है। अतृप्ति के कारण तू किसी विकार में गिरता है, वरना नहीं गिरेगा। तुम पत्तों को बैठ के काटो तो वे फिर ऐसे पैदा होते हैं, फिर उगते हैं। इसीलिए जड़ को काटो। जड़ क्या है? तेरे विकारों की जड़, तेरे गुस्से की जड़, वे जड़ क्या है? अतृप्ति। और अतृप्ति आप ये न समझो कि इच्छा पूरी करने से तेरी तृप्ति आती है। ये तो गलतफहमी उतारो पहले। इच्छा पूरी करने से तेरे को तृप्ति आती है, ये है ही नहीं है। आप बात को फाउंडेशन से पकड़ो तो तू जल्दी में सुखी हो जाएगा। मिनट में खाली रब को की पावना, इतू पटे इथे लावना। इधर से पट के इधर पौधा लगा दिया, जैसे ऐसे तूने भगवान को पाना है। इतना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है परमात्मा को पाना। पर खाली गुजारत मां उहा आया जो अक्ल में जंहिंजे अचा। मैं उहे गुजारत हूँ जो खाली इधर किसके बैठ जाऊँ। बस बैठ जाए तेरे बात मन में ये कि मेरे सारे तकलीफ़ों की, मेरी सारी हालतों की जो जड़ है वो अतृप्ति ही है। अतृप्ति है, बाकी कुछ नहीं है। कई हालतें तू जैसे इनवाइट करके लेता है, उसको बुला बुला के लेता है कई हालतें, क्योंकि तेरे मन में अतृप्ति है। अतृप्ति के कारण तू सोचता है ये भी लूँ, ये लूँ, इसको मांगूँ, इसको चाहूँ, इसको बुलाऊँ, ऐसे करूँ। कुछ भी उटपटांग तेरे भीतर चलता रहता है और तू करता भी रहता है तो रिजल्ट भी तेरी वे उल्टी सीधी आती है। कारण क्या हुआ? अतृप्ति, खाली मन, कुछ न कुछ चाहिए। तेरे कर्मों को, तेरे हाथों को कर्मों की भी आदत पड़ गई है। तू कभी ऐसे बैठ नहीं सकता है, भाई अभी कर्म नहीं है मेरे पास तो थोड़ा मैं रिलैक्स होके बैठ जाऊं। पर तेरे हाथों में खुसर पुसर मन में ख्याल, अभी क्या करूं। कोई कर्म नहीं है तो शांति में बैठूं, शांति में भी बैठ सकूं ना। पर कर्म को प्राप्त करने के लिए तू उल्टे सीधे कर्म ले लेता है। चंगो इयो तो क्या, तो उससे क्या होता है? तेरा कोई न कोई रिजल्ट खराब ही निकलती है। तेरे इंद्रियों में भी अतृप्ति है, तेरे मन में अतृप्ति है, तेरे दिल दिमाग में अतृप्ति है। फिर बैठे बैठे तुम बोर हो जाते हो। बोर जो होता है वो क्या है? उसका अंदरूनी क्या है? क्यों तुम बोर होते हो? क्यों तुम बैठ नहीं सकते हो? क्यों तेरा टाइम पास नहीं होता है? हमको तो 1 मिनट की भी ये फुर्सत नहीं होती है कि 1 मिनट कैसे फुर्सत होवे। तेरा टाइम पास क्यों नहीं होता है? टाइम तेरे को क्यों ख़राब कर रहा है? क्यों तेरे को वे गलत रास्तों पर, गलत बातों में तेरे को लगा रहा है? क्यों? फाउंडेशन क्या है? आप सोचो। तेरी अतृप्ति ही है ना। जब तू किसी चीज़ से बोर होता है तो वो है अतृप्ति के कारण ही।
कारण ढूंढो, कारण ढूंढो तो आप ही सब बातें तेरी बन जाएगी। पर तू कारण नहीं ढूंढता है, ऐसे ही बस चलता रहता है, चलता रहता है। कारण ढूंढो किसी भी चीज़ का कि ये अतृप्ति क्यों है, ये बात क्यों मुझे लगती है, ये विकार मेरे में क्यों आता है, किस लिए आता है। जब तू ऐसे फ्रेश माइंड के तो अपने को भी थोड़ा भीतर से देखेगा, झांकेगा। गुरु के वचनों की टार्च तुम ऐसे लगाते हो जैसे तेरा आगे का रास्ता ठीक गुजरे। और ये टार्च थोड़ी कभी ऐसे भी लगाओ, कभी ऐसे भी लगाओ, दिया तेरा अंदर भी जले तो तेरी सारी अतृप्ति मिट जाएगी। आप किस चीज़ में अतृप्त हो, मेरे से हुए उत्तर प्रश्न करो, इधर लेके आओ, अपनी रोज़ एक अतृप्ति लेके आओ, उसको तृप्ति में ऐसे बदली करो, फिर देखो आपको कैसे पावर आता है। नहीं तो आप इतने अच्छे भी हो, हर चीज़ है, पढ़ेला लिखेला, डिग्री डिग्री कुर्सी सब है, फिर भी किसको भी देखो तो अतृप्त है। कौन है तृप्त है? बड़ी बड़ी बातें करते हैं वे तृप्त है, बड़े बड़े ऊंचे पद पर बैठे तो तृप्त है। पहले तृप्ति होवे ना तो तेरे जो काम होते हैं ना वे भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। चाहे तू घर परिवार का काम कर, चाहे तू शहर का कर, चाहे तू देश का कर, चाहे तू अपनी गली का कर, कोई भी काम कर, तू इतना अच्छा होगा तेरे से। वे खाली तेरे को आत्मज्ञान साथ में होवे, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान तेरे साथ में होवे तो तेरा हर कार्य अच्छा होगा। क्योंकि जब ब्रह्म ज्ञान का दीपक इधर जल गया तो तू अतृप्त नहीं रहेगा, तू तृप्त रहेगा, हमेशा तू तृप्त रहेगा, हर हाल में तू तृप्त रहेगा। कोई भी मुश्किल काम आया तो क्या है, मुश्किलात को थोड़ा ऐसे ऐसे करो ना, बस उसके ऊपर काम करो ना, उसके ऊपर जो दौड़ धूप करनी है वे भले करो ना, पर ऐसे देखो बाहर से हो रही है, भीतर मैं तृप्त हूँ, अंदर मैं तृप्त हूँ, भीतर मैं तृप्त हूँ, ऐसे तो थोड़ा ध्यान दो। क्यों तू अतृप्त है, क्यों अतृप्त है, अपनी भी थोड़ी स्टडी करो। तू तो संसार की बातों में ही पड़ा है, पर इधर अपने में भी देखो, वे अतृप्ति को मिटाओ और फिर निश्चय में उसको चेंज करो। आई भगवान तुम अंदर में बोलो तो तेरे कारण जो अतृप्त होता है ना वे भी तृप्त हो जाएगा। तू तो अतृप्त है पर तेरे कारण भी तो कितने अतृप्त है ना, वे भी तृप्त हो जाएंगे, पर तेरा निश्चय होगा। तू जहाँ जहाँ रहे वहाँ वहाँ तेरा निश्चय ज़रूर होना चाहिए। निश्चय तेरा, मैं देह नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अपने ब्रह्म पद में स्थित हूँ। सबनी खां पद तींजो ऊंचो, लालण तू आई लासानी। सबसे तेरा ऊंचा पद है, फिर तू नीचे क्यों आता है? कोई न कोई इच्छा की डोरी तेरे को नीचे खींच लेती है, कोई न कोई इच्छा की डोरी, कुछ न कुछ तेरे को चाहिए। अब आग लगाओ ना चाहिए को, जो मिलता है वही झोली में रखो, उससे काम नहीं चलता है क्या? जो मिलता है उससे काम नहीं चलता है, चलेगा उससे काम चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। खाना पीना रहना सहना सब परमात्मा देता है। तो 2 ड्रेस में भी चल सकता है, 20 में भी चल सकता है। फिर जे परमात्मा 2 देता है तो 2 रखो, जे 20 देता है तो भले 20 इंजॉय करो, पर कम से कम इच्छा तो नहीं करो ना। अभी बिना इच्छा के 2 तो मिलेगी या 2 भी नहीं मिलेगी, 2 चपाती मिलेगी, 2 ड्रेस मिलेगी, 2 ऐसे सोने के लिए ऐसे 2 ज़मीन मिलेगी, 6 फुट की ज़मीन तो मिलेगी। कितनी भी ऐसे घर में तंगी होवे, भाई मेरा घर छोटा है, ये है वो है, फिर भी सोता तो है ना हर कोई, कहना नहीं सोता है, इसमें क्या है? कोई तो मंजी पड़ी होगी जिसके ऊपर तू सोएगा, चटाई पड़ी होगी, आधी चटाई तो मिलेगी तेरे को। तो बिना इच्छा के जे इतना भी मिले तो क्या है, वह भी तो सही है ना। इच्छा से तेरे को क्या तकलीफ होती है, आप नहीं जानते हो खुद को। इच्छा है ऐसी बली जो घुमाए तेरे को गली गली। फिर बिना इच्छा के जितना तेरे को मिला तो उससे क्या खराबी आती है, वो तो अच्छा ही है ना।
और इच्छा से खींच लिया सो खून बराबर। और तेरे को अतृप्ति भी वो इच्छा पूरी करने से आती है। आप समझो तो सही ना, आपको गुस्सा क्यों आता है? बोलो, आज सारी दुनिया मर रही है, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। माता जेना करा थी परख ओना गुस्सो ही सामू लगो पिया है। भगवान सामने तो है ही है मेरे, पर तुम संसार के बीच में जब नज़र दौड़ाता हूँ तो बस गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा। इतना भी क्या गुस्सा है, क्या गुस्सा है? अभी सोचो तो सही ना, वो आता कहाँ से है? तेरी इच्छा पूरी करने से गुस्सा आता है। तेरी इच्छा जब पूरी होती है ना तो तेरे को गुस्सा आता है, क्योंकि अभी फिर आग में जैसे घी आ गया, जैसे अग्नि हुई धधकती है, ऐसे जैसे आग में घी आ गया। अब वो इच्छा का रूप तो देखो, तेरे को क्या देती है इच्छा? क्या तेरे को इच्छा देती है? गुस्सा देती है, कमज़ोरी देती है। फिर तुम क्यों इच्छा करते हो? किस लिए करते हो? बोलो, मेरी रज़ा में राज़ी हूँ। रज़ा में राज़ी जो रहता है वह क्या उसको नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? आप अभी कितने जो हैं निश्चय करते बैठे हैं तो रज़ा में राज़ी रहते हैं, तो क्या मांगते हैं, खींचते हैं? किससे खींचते हैं? डिने दुखोया अण डिने राज़ी रहा। क्या? डिने दुखोया अण डिने राज़ी रहा। तेरे को कोई दे ना तो भी तेरे को दुख होना चाहिए। भाई क्या देता है? हाँ, मेहरबानी करके दे, तेरा हक है तो मैं नहीं बोलूँगा तेरा हक है तू नहीं लेगा, जो तेरी बात है तू नहीं लेगा, तू काम करता है तू अपना पैसा नहीं लेगा, तो फिर उसमें तो तकलीफ़ है ना पाना। जिसको तू देता है उससे भी तो कर्म बनाता है ना, जिसको छोड़ता है उसको भी तो कर्म बनाता है ना। अभी उसने खींच के ले लिया, तूने झगड़ा नहीं किया, ये तेरी मानता है। बड़ी कभी उसके मन में आएगा वो दे भी देता है। ऐसे शांति पसंद करो, शांति में रहो, वो अलग बात है। पर ऐसे तो नहीं है ना जो मैं बोलता हूँ तो तुम तेरी बात जो है वो नहीं लो। वो लेने के बाद जो दूसरा तू खींचता है वो है खींच लिया सो खून बराबर। मांगो भी नहीं, मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख है। मांगने से क्या होता है, खींचने से क्या होता है? अतृप्ति वहाँ से आती है। और जो अतृप्ति है ना वो तेरा गुस्सा है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे अतृप्ति और इधर गुस्सा। विकार तो सब हैं एक मंच में, पर सबसे बढ़कर जो चढ़ के आज खड़ा है समाज में वे तेरा गुस्सा ही खड़ा है। गुस्सा 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 गुस्सा। सुसायो पंहिंजे गुस्से खे, फुंडायो न, अपने गुस्से को थोड़ा ऐसे करो। अतृप्ति को पहचानो। कहाँ से आती है अतृप्ति? तेरे इच्छा से आती है। इच्छा पूरी होती है तो भी तू अतृप्त, इच्छा नहीं पूरी होती है जब तक तो भी तू अतृप्त। ऐसी इच्छा है तभी इसके लिए ये लाइन बनी है, इच्छा है ऐसी भली गुमाती है गली गली। फिर चाहे वो पूरी हो जाए तो भी तेरे को तकलीफ़ देगी, जे तेरे को पूरी नहीं होती है जब तक तो भी तेरे को तकलीफ़ देती है। अभी आप सुनाओ, क्या बताते हो? बोलो। हाँ, एक तो खाली मन, उसमें मन की एकाग्रता चाहिए, और दूसरा अभी मैं क्या करूं। ये जो हमारी सोच रहती है, ये सोच हमारी पुरानी हठी संस्कार है, इच्छाएं हैं, वो कट नहीं होती है। इसके लिए हमको अतृप्ति आती है। मतलब एकाग्रता नहीं है। मन की एकाग्रता भी चाहिए, तन की एकाग्रता भी चाहिए। काफ़ी कुछ फर्क पड़ा है, फिर भी अभी तक ये कट नहीं हुई है। कट हुए ना, मैं तो वो बोलती हूँ ना, तुम ऐसे एकदम अच्छे से ज़िंदगी में सफ़र ऐसे शुरू करो और सबको ज्ञान भी तो सुनाएगा। तो जो ये इच्छा बीच में है तो उसको असर थोड़ा ही होगा। ये तो मेरा तो वे लेके जाता है जो वे काम करता है, मेरा वचन लेके जाता है। पर मैं तो चाहता हूँ ना तो तेरा असर होवे। तेरा मेरा अलग नहीं है, पर तू तो उस काबिल बन ना। जो भी इस रास्ते पर चलते हैं तो वे तो इस काबिल बनी ना, बात को समझें और बात में मजबूत रहें और बराबर रखो अपने को।
थोड़ी इच्छा आई, थोड़ा ये हुआ, थोड़ा टाइम पास नहीं होता है, थोड़ा देह ध्यास है, तो थोड़ा है तो मना है तो सही ना, पीछे है तो लगेगा ना, है नहीं लगे ना, इतना बोल्ड बनो ना। क्या ये नहीं हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता? बोलो, कौन बोलेगा जो शांत हो? आपने बताया कि इच्छा पूरी होती है तो गुस्सा आता है, लेकिन पहले ये ऐसा था कहते इच्छा पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आता है, लेकिन अब ये आज अच्छी आप नई बात नोट लगी। करो ना, अगर मेरे वचन में कोई कमी आए आपको तो मेरे को बताओ। ये बात सही है ना नोट कि आग करो। में घी, जैसे आपने बताया ना कि इच्छा पूरी होती है तो और आग बढ़ती है, ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, फिर उससे पूरी सारी लाइन शुरू हो जाती है। तेरे को लॉटरी भी लगेगी तो मगज खराब होता है या नहीं होता है? पुरानी बातें हैं ना ये। थोड़ा मैं नज़र देती हूँ आपको। लॉटरी भी किसकी लगती है तो सुखी होता है कि मगज खराब होता है? बोलो। मगज खराब होता कभी है। कभी तेरी हार्ट भी फेल हो जाती है, मगज चल नहीं लगता है, इतना फास्ट 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 फास्ट, इतना फ़ायदा। अरे भगवान तभी तो तेरे को गिन गिन के फ़ायदा देता है, क्योंकि उसने जो हार्ट बनाई है, उसने जो रचना की है शरीर की, उसको मालूम है गिन गिन के फ़ायदा दूंगा तो ये हज़म करेंगे, जे मैं गिन गिन के नहीं दूंगा तो ये हज़म नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं ये टूटेंगे। तो परमात्मा जो तेरे को देता है वो गिन गिन के ऐसे ऐसे करके देता है, तकलीफ़ नहीं देता है तेरे को, कैसे न कैसे तेरे को सब हो ही जाता है। थोड़ी तकलीफ़ भी तो ज़रूरी है ना, वो भी तो तपस्या है ना। तकलीफ़ क्या है? तपस्या है। तकलीफ़ आई माना तू तपस्या का मौका मिला तेरे को, पर तू अभी मनमानी बहुत करते हो ना, मनमानी है। तकलीफ़ आई तो उसको मिटाना है, तकलीफ़ आई तो बोलो कोई बात नहीं है, थोड़ी तपस्या में रहना है, ऐसे जे वो फीलिंग रखो तो अच्छा है। तकलीफ़ माना तपस्या, मेरी बात को लिख दो अपने हृदय पर, तकलीफ़ माना ही तपस्या है। जब भी कोई तकलीफ़ आती है तो बोलो ये मेरा तपस्या का पीरियड है, गुजर जाएगा, अच्छा है, मौका मिला है पाना, ये अच्छा है, मौका मिला है। तो तेरे को तकलीफ़ कभी लगेगी? बोलो। तकलीफ़ जे तेरे को महसूस न होवे तो तू कब गिरेगा? कब गिरेगा तू? कब तू गिरेगा? कब तू रोएगा? कब तू पिटेगा अपने को और दूसरा तेरे को पिटेगा? बस तकलीफ़ आई बोलो परमात्मा मेरे साथ है, वो तकलीफ़ तपस्या है मेरी, गुजर जाएगी। वे भी जब भी जिसने वे तपस्या में बिठाया है तो वे पानी वे समझेगा ना, वो गिन गिन के तेरे को देता है ताकि तेरे को कोई तकलीफ़ ना आए। पर तू जो ऐसे सब हाथों से लेता है, उधर से भी उधर से भी उधर से भी, फिर जाता भी तो ऐसे ही है ना, जाता भी तो ऐसे ही है। और किस कैसे जाता है? ये परमात्मा गिन गिन के देता है, जैसे तेरे को वे तेरी हार्ट को तकलीफ़ न होए। नहीं तो तू इमोशन में ज़्यादा आ जाता है, इमोशन में ज़्यादा आएगा, वो भी तो मुश्किल काम है ना। आप समझो तो सही ना बात को, इमोशन में तू आए तो वो मुश्किल काम हो जाए। कभी कभी किसको लॉटरी लगी, हार्ट फेल हो गई, कभी कभी किसका दिमाग ख़राब हो गया, ऐसे सुना है नहीं सुना है? होता है ना, होता है। या तो आया झगड़ा, अभी किधर जाएगा, कैसे उसको लॉटरी के ही 4 टुकड़े करो, अभी पैसा तो मिला ही नहीं पर 4 टुकड़े लॉटरी के ही कर दिया, फिर क्या हुआ? आप बोलो। ऐसी इच्छा है, इच्छा आई, इच्छा तेरे मन में आई तो भी तेरे को तकलीफ़ आती है, दुख होता है, गुस्सा आता है। इच्छा पूरी हुई तो भी तेरा अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार नहीं तो तेरे को तकलीफ़ दी है ना, और किसने दी है? जे भगवान गिन गिन के दे, वे क्वालिटी की तकलीफ़ तेरी ज़िंदगी में आए ना तो वे तपस्या बन जाएगी। पर तू जो खींचातानी करता है उससे जो तकलीफ़ आती है ना, वे तपस्या नहीं है, वे तेरे दुख दर्द का कारण है। क्रिएट करते हो अपने दुखों को, अपने मान अपमान को भी तो तू ही तो क्रिएट करता है। जान तू ज़्यादा हबशी बनेगा, हबशी, ज़्यादा हवस है तेरे को, हबश है, जहाँ तू वे बनेगा तो सब बातें तेरे में आएगी, सब तकलीफ़ें भी आएगी। इसीलिए रिलैक्स हो जाओ,
रिलैक्स हो जाओ, बोलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा रिलैक्स वाली ऐसा नहीं, मैंने तेरे को बताया कि एक तरफ तू रिलैक्स को आलसी बना देता है। रिलैक्स जब ज़्यादा ऐसे डीप में जाती है तो वो आलस बन जाती है। तो मैंने आलस से तेरे को खबरदार किया है, आलसी मत बनो। आलसी नहीं बनोगे उसका क्या अर्थ क्या है? जरूर सुबह उठोगे, सुबह जो मैंने क्या बताया, उठ के क्या करना है? योगा करना है। जो उठेगा, कुदरत की सैर करेगा, योगा करेगा, प्राणायाम करेगा, उसमें समय लेगा, फिर सत्संग सुनेगा, तो मेरे वचन सुन के जाओगे तो कौन सा तेरे को आलस आएगा? मैं नहीं समझता हूँ तेरे को आलस आएगा। आलस आएगा ही नहीं, क्योंकि तू उठ गया। और जे इधर से तू जाता है 9 बजे तो ज़रूर अपना काम करेगा ना, दिन तेरा शुरू हो जाएगा ना 9 बजे। चलो इतना सब सैर भी किया, योगा भी किया, सब कुछ किया, सत्संग भी सुना, तो भी तेरा दिन शुरू होता है 9 बजे। और नहीं तो तू आलस करता है तो कितने बजे तेरा दिन शुरू होता है? कोई बोलता है मैं 12 बजे, कल भी किसने बताया मैं 12 बजे उठती थी, वो लेडीज़ किसने बताया मेरे को 12 बजे उठती थी। अब चूल्हा चौकी कब जले? जे 12 बजे तुम उठो तो वे कैसे वे पड़े? चाय कप देते हैं हाथ में तो भी वे नहीं होता है। कोई ना कोई इलाज तो ढूंढो तेरे उठने का, कुछ तो करो। हाँ बोलो, क्या सुनाते हो? माइक आपने जीवन भी आनंद में सुख में बना दिया है। अभी जो हमारा समय है ना, ऐसे पंख लगा के जैसे उड़ रहा है, याद ही नहीं रहता कैसे सुबह हुई कैसे शाम हुई। बस सत्संग में आते हैं, फिर वापस सत्संग आ जाता है। इस बीच में कुछ पता ही नहीं पड़ता कैसे हमारे दिन बीतते हैं, कैसे हमारे महीने और साल बीत गए, पता ही नहीं पड़ता। तो कभी कभी मन में आता है कि इतने साल बीत गए, पुराना टाइम भी अब याद नहीं रहता है, वो भी लगता है पता नहीं कैसे बीत गया। तो कुछ ना कुछ लगना तो चाहिए, तो भाई कुछ हमारा समय जो इतना बीता है तो वो लगे। तो कभी कभी ये थोड़ा सा सवाल आता है, छा तो लगे, छा तो जय। भाई जो समय बीता है हाँ वो लगा नहीं तो कैसे बीत गया इतना इतनी तो बड़ी उम्र गया बीत गई। तो बस अच्छा है ना, जो भी था वो बीत गया ना, अच्छा है ना। अभी तो अच्छा चल रहा है, अभी चल रहा है ना, वही तो तो सवाल अच्छा है तुझो। तो भाई लगे तो सही कि भाई मैं इतनी बुढ़ापा जो आ गया तो ऐसा ऐसा जीवन गुजरा, ऐसा जो है वो भासता लगता ही नहीं है। तो ये लगना चाहिए, जैसे समुद्र में लहरें हैं ना, लहरें सुंदर लगती हैं, अभी सब चारों तरफ शांत ही शांत समुद्र लगता है। तो वो मतलब मैं युटपट अंक नहीं परमानंद। ठीक है ठीक है, अच्छा है ना, अभी अच्छा चल रहा है ना, सब ठीक है ना, तन भी ठीक है, मन भी ठीक है, घर भी ठीक है, बस उन खुशी में खुश रहो। सवाल न गोल अंदर मां। हाँ आवाज करूं, बोलो है ही भगवान, 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 है ही भगवान। संगत लाए, वाह बहुत अच्छा। माइक चालू करो, ये लो उद्घाटन करो। पेरेंट्स भी यही बात बोलते हैं कि बच्चों को तृप्त करो, इच्छाएं पूरी करो, लेकिन आपने ही बताया कि इच्छा पूरी करने से ज़्यादा अतृप्ति आती है। वही, और सब जगह ये फैशन लगा पड़ा है, बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, लेकिन जड़ कोई नहीं बता सकता। जड़ आप बताते हो, अतृप्ति ही बोर का कारण है। अतृप्ति बोरिंग कहते हैं। हाँ और अभी जैसे बताया दिवा भगवान, सब ऐसे बोलते हैं कि जीवन कट नहीं रहा है, दिन निकल नहीं रहे, और इधर सब झूमते कि मालूम ही नहीं पड़ा कैसे साल चले गए, जीवन दौड़ रहा है, दौड़ रहे हैं। कहाँ कट नहीं रहा है, कहाँ जीवन दौड़ रहा है। आज के समय में जीवन दौड़े छोटी बात है, आज के समय में जीवन दौड़े ये बहुत बड़ी बात है। हाँ बोलो।
पहले हमेशा ऐसे सुनते थे कि भाई इच्छा के कारण गुस्सा आता है, लेकिन अभी आपने बताया कि इच्छा पूरी होती है तभी गुस्सा आता है, तो उसको भी आपने अच्छा क्लियर किया कि जब भी लॉटरी लगती है तो क्या होता है, इच्छाएं ज़्यादा आती है, गुस्सा आता है, हार्ट फेल होता है। नई नई रोज़ रोज़ बातें अच्छी लगती है सुनना। एक लड़की को माँ ने ड्रेस लेके दी, याद है भगवान ने बताया था। एक लड़की को, बड़े घर की बेटी थी, माँ ने दिवाली पर पसंदी से ड्रेस लेके दी, जो उसने चाहा उतनी मिली उसको। तो वो लेके गई कॉलेज में, देखो मैंने ड्रेस लिया है, देखो मैंने ड्रेस लिया है। तो सारे लोग बोले अरे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो वो खुश हुई। कितने दिन खुश हुई? एक दिन। फिर दूसरे दिन जब कॉलेज में गई तो उसकी दूसरी सहेली वे दूसरी ड्रेस लेके आई, बोला मैंने ये ड्रेस ली है। तो सब ने बोला बहुत अच्छी है। तो किसी एक दो ने बोल दिया अच्छी है, तेरी कल वो लेके आई है ना जो सहेली, उसका नाम लेके बोला उससे भी तेरी अच्छी है। क्या बोला? उससे भी तेरी अच्छी है। तो बस वे जो धनवान की बेटी थी निर्धन हो गई। धनवान की निर्धन हो गई। बोला ये क्या हुआ, मेरी तो ड्रेस अच्छी थी, अभी मेरे को नहीं चाहिए ये ड्रेस, अभी चलो फिर दूसरी ड्रेस लेके आओ। क्या बड़ी दूसरी लेके आएगी तो तीसरी लड़की नहीं बोलेगी उसके जैसा है। पर मतलब मंच जे अपने में तिरपत रहे तो क्या है। तो तुम धनवान होते भी तुम निर्धन हो जाते हो। क्यों ऐसा होते हो, करते हो? बात को समझो, खाली बात को समझो। तेरा तन तेरा मन आप ही उसमें चला जाएगा। भाई अंदर हली वञो लाल थोड़ा अचो। तेरी कब शाहूकारी गरीबी में पलट जाती है तेरे को पता भी नहीं पड़ता है, चेंज हो जाती है। और इधर तू गरीब होके भी आएगा तो धनवान बन जाएगा, शाहूकार बन जाएगा, बिन कोली बादशाह। सब कुछ है मेरे पास, क्या नहीं है मेरे पास। जीना सीखो, जीना सीखो। बट संसार में मरते तो बहुत हो, लेकिन मैं कहता हूँ जीना सीखो। तेरे पास कोली है ना, उसमें भी तू जी सकता है। तेरे पास झूपड़ी है, उसमें भी तू जी सकता है। तेरे पास बंगला है, उसमें भी तू जी सकता है। लेकिन तू जी सकता है, लेकिन तू खुश रह सकता है। अगर तू खुश रहना चाहे तो तू खुश रह सकता है। पर तेरा देह ध्यास है ना, वो तेरे को दुखी करता है। तकलीफ तेरे को तेरा देह ध्यास देता है। और वो देह ध्यास जाएगा ये सत्संग से। सत्संग से तेरा देह ध्यास जाएगा। देह जैसे तेरी है ही नहीं। आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान, किसकी चिंता करूं, क्या चिंता करूं। ये नहीं खाएगा तो भी तंदुरुस्त रहेगा। आप इसके पीछे इतनी चिंता मत करो। चिंता चिख्या समान है, क्यों इतनी चिंता करते हो। मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता होए। मम चिंते क्या होए। आज तक तूने चिंता की है, अपनी भी की है, अपने वालों की भी की है। फिर चिंता से कुछ तेरा मिला है? नहीं हुआ है ना। फिर थोड़ी थोड़ी मेरी बातें समझो ना, तू सुखी हो जाएगा। सारे संसार में इतना गुस्सा है। मैं आज सुबह उठते ही सोच रही थी, इतना जो गुस्सा मेरा भरिया पैन गुस्सन जा, इस गुस्से को कैसे कटिंग कैसे होएगी गुस्से की। हर एक ऐसे दुखी है, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, मेरे को गुस्सा आया, मेरे को गुस्सा आया। अब एक धनवान भी बोलता है मेरे को गुस्सा आया, और एक गरीब भी बोलता है, निर्धन भी बोलता है मेरे को गुस्सा आया। तो तेरे को जो तू भरे कितना भी शाहूकार है, तू कितना भी ऊंची पदवी पर है, तेरे को गुस्सा आया तो बड़ी बात कौन सी हुई। अगर झूपड़ी वाले को भी गुस्सा आता है, तेरे को भी गुस्सा ही आता है ना, और क्या आता है। गुस्से से ऊपर कुछ होए तो करो तुम, तो क्या आता है तेरे को। वे तो वही चीज़ आई ना जो एक झूपड़ी वाले को आई, वही तेरे को आई ना। महल में भी तू गुस्सा करता है, झूपड़ी में भी वो गुस्सा करता है। एक रास्ते रोड में भी वे कुछ लाल पानी पी के गुस्सा ही करता है। तो करता तो तू भी गुस्सा ही है ना। कुछ नया करना, कुछ और करना, कुछ अजीब करना। वंश जन्म तेरे को कितना अच्छा मिला है, तो कुछ तू अलग करना। अलग नहीं कर सकता है तू। वही 5 विकार तेरे, सभी के 5 विकार। तू किस में तू अपना डिफरेंट ढूंढता है। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। जब बोलते हो अपने को मैं बड़ा, तो देखो विकार तो तेरे वही है ना। विकार तो वही है। इधर भी तू आएगा तो आत्मा तो सबके लिए एक ही है ना।
कोई भी आए, आत्मा तो एक ही है, ब्रह्म तो एक ही है ना, निश्चय तो एक ही है ना, मैं भी तो सबके लिए एक हूँ ना। चेंज करो, अपने को चेंज करो, बदले न दुनिया बदल जाए हम। चेंज करो अपने को, तो देखो तेरे में अंदर कितनी शक्ति आती है, पावर आ जाएगा तेरे को। अपनी इच्छा को पकड़ो और फेंको, पकड़ो और फेंको। बोलो क्या कर रहा हूँ, यही तो इच्छा है जो मुझे गुस्सा दिलाती है, यही तो इच्छा है जो मुझे अतृप्त करती है। अतृप्त, बस अतृप्ति तेरी चली जाए, तू तिरपत हो जाए, तो तू एक विकार करके दिखा, करके दिखा। किसको गुस्सा, तू तिरपत है तो वे पीरियड में तेरे को गुस्सा आता है आता है। कभी क्या ऐसा नहीं होता है, किसी से गलती हो भी गई तेरे घर में या तेरे किसी भी समाज के कोने में, किसी से गलती हो भी गई तो भी तेरे को गुस्सा नहीं आया, तू बोलता है क्या करूं, जाने दो बाबा, हंस के उड़ा देता है। तो वह समय क्या है, कहीं न कहीं से टेम्पररी तू तिरपत है, कहीं न कहीं से तू घर से निकला, आज तू तिरपत होके निकला। फिर नौकर ने जो कुछ उटपटांग कर भी दी, तू बोलता है, हंस के ऐसे छोड़ देता है, बोलता है जाने दो, अभी क्या हुआ, बड़ी बात कौन सी है। क्योंकि तेरे पास टेम्पररी तृप्ति है, तू आज घर से तिरपत होके निकला, या किसी और बात से तिरपत होके निकला, या किसी कीर्ति कामनी से तिरपत होके निकला, तो जो थोड़े टाइम में तृप्ति है तेरी, तो वे टाइम में तू किसी की गलती नहीं देखेगा, बोलेगा ठीक है अभी क्या करूँ, रोज़ तो करता है। और जे तू घर से भी तू अतृप्त होके निकला, या दूसरे किसी जगह से तेरे को अतृप्ति आई है मन में, तो तू इतनी सी कोई बात भी किसकी सहन नहीं कर सकता है, फिर बस हो गया तमाशा। तो ये सब क्या है, तृप्ति के कारण तेरे को एक भी विकार छू न पाएगा, और अतृप्ति है तो दूर से विकार तेरे को इधर वाइब्रेशन देंगे। हाँ बोलो, अभी आप क्या सुनाते हो? अभी सुधार आने की भाई इच्छा है, भाई जीमा भगवान ने जो बताया उसके अतृप्ति का भी कारण ढूंढे, मुसीबत का भी कारण ढूंढे, और जो भी आपने अच्छी बात बताई जिंदगी भर याद रहेगी, जिंदगी बहुत भर अच्छा याद लगता है। रहेगी। हाँ जी, वाह, पहली बार सुने हैं, ॾाढो बहुत सुठो। शुक्राना। हाँ और बोलो। लो। और योगा से अभी काफ़ी फ्रेश हो रहा हूँ। हाँ वैसे मैं 1 घंटा बराबर नहीं बैठ सकता हूँ, अभी पलती मार के अभी बराबर बैठा हूँ, वैसे नहीं तो हिलते रहता हूँ। बुद्धोस अभी- बैठ नहीं सकता था, अभी पालथी मार के बैठ सकता है। 1 घंटे मैंने से इधर उधर हिलता रहता है, टांग इधर का टांग उधर, अभी बराबर बैठ सकता हूँ। योगा से काफ़ी अरे बची वेंदो, मुंहिंजी ॻाल्हि मञियो न, बची वेंदो। योगा करना ज़रूरी है, जैसे तेरा नाश्ता लेना ज़रूरी है, नाश्ते के पहले तेरा योगा भी ज़रूरी है, सत्संग भी ज़रूरी है। योगा सजा की आगे आपने हमें बचा लिया है, नहीं तो आगे चल के क्या होता था, सोचता था भाई मैंने काफ़ी साल गंवा दिए, ऐसा ही सोचता था। अभी नहीं गंवाना। योगा में नारियल लाया हूँ, नारियल। योगा का केर केर योगा कंदो है, बोलो, हाथ ऊपर करो। विसरी न वञिजो, हाणे एॾा सुठा हथ ॿाहिरि थियनि, फिर हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। देखो योगा करते हैं, नारियल मेरे को खिलाते हैं, और क्या। देखा, ये योगा का नारियल है, ये ना। अब ये नारियल तोड़ के दे, तू योगा करेगा तो फिर कभी तू भूलेगा। कभी योगा छोड़ूंगा ही करना। नहीं, जिंदगी में ना? याद है नहीं, कभी नहीं प्रसाद छोड़ूंगा। दियो। जब तक जिंदगी दी तो चल करता रहूँगा। नहीं छोड़ना लाला, ये तंदुरुस्ती का राज है। हाँ लियो प्रसाद लियो, खा। हाँ और निर्मल निर्मल थी वेंदो है। देखा, योगा करोगे तो पतले हो जाओगे, निर्मल निर्मल थी वेंदो। हुन जो नालो छा आहे? हरीश। हरीश ख़ुशीअ में अची वेंदो। ख़ुशी अथई न? हाँ प्रसाद खा लाला, रोज़ कजांइ, मेरे को पतला होके दिखा। अभी योगा और सत्संग ये दोनों के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है, पहिरीं ज़िंदगी जो राज इहो ई अथव, योगा ऐं सत्संग। और अभी जैसे आपने बताया गुस्सा,
तो अगर ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन में रहेंगी तो गुस्से का कोई नाम ही नहीं रहेगा। हाँ, सच्ची गाल है। बोलो है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, योगा भगवान। ठायो पाण खे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। कहना मानोगे तो सुखी हो जाओगे। थे आज खाना नहीं बनाना। जब भी तिरुपत नहीं थे तो घर में कुछ भी होता था तो आप बोलते थे आज खाना नहीं बनाना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ। मीन्स खाने के ऊपर पूरी बात जाती थी। तो आज इतने तिरुपत है, इतने तिरुपत है, मैं नहीं समझता हूँ भाई 4 साल में मैंने ऐसा बोला है भाई आज खाना नहीं बनाना। इतना तिरुपत है दिमाग। वाशु इन घर में हाणे कोप प्लेटनि जी लाइफ भी वधी वई हूंदी। हाँ वाशु, कोप प्लेटनि जी लाइफ वधी वई हूंदी न। मस्त एकदम साफ भी हो गए दिमाग, साफ भी हो गए, साफ भी हो गए। जो खुद रोज नहाएगा वो घर की हर चीज़ को नहलाएगा। उसको गंदगी फिर पसंद नहीं आएगी। तू अपने तन में गंदगी रखता है ना, नहाता नहीं है, देरी से नहाता है। कल किसी बच्चे ने मेरे को फ़ोन किया, मैं बच्चों के सत्संग में बोलता हूँ, जो सुबह को सत्संग स्कूल जाने के पहले ये करो, नहा के जाओ। तो कल बोलता है तो फिर मैं आके दोपहर में नहाऊँ तो क्या है, नहाता तो हूँ ना, फिर मैं दोपहर में नहाऊँ तो क्या है। मैंने बोला भले ना दोपहर में, वो भी ठीक है, धीरज करूँगा मैं, पर एक दिन आएगा तो सुबह को ज़रूर नहाएगा। बोला कल से ही नहाऊँगा। मैंने बोला भाई ठीक है, तेरी मर्ज़ी, अभी मैं ज़बरदस्ती कैसे करूँ। तू भले, तेरी मर्ज़ी है, भले दोपहर में नहा, पर नहा तो सही। बोलता हाँ नहाता तो हूँ, नहीं नहाऊँगा तो अभी रोज़ नहाऊँगा, लेकिन दोपहर में नहाऊँगा। मैंने बोला अच्छा बाबा तू दोपहर में नहा, बस ठीक है, मैं धीरज करता हूँ, तू ज़रूर सुबह को एक दिन नहाएगा। वो बच्चा देखो कैसे मुड़ जाता है, नहीं 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 मैं सुबह को कल से नहा के जाऊँगा। मैंने बोला थैंक यू। हाँ और बोलो, उसको जो माइक नासिक माता को। कितना धीरज, उठना बैठना क्या सिखाया है। हाँ ये छोटा छोटा वचन बहुत काम में आता है और धीरज भी बहुत आता है। अभी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजरती है, नहीं तो पहले कितनी हट-पट उधर उधर, अभी बहुत अच्छे प्यार से और धीरज से कितनी अच्छी गुजरे। जब भी वाणी में भी बोला वो तूफान आए तभी अडोल रहो, भाई जैसे पहाड़ अडोल है। ये सब इधर से ही सीखा है दिमा भगवान। शुक्राना है आपका, जब जो इतना प्यार दिया है। इतना पहले प्यार हम आते ही नहीं, अब सबसे बोलते जो भी आते हैं है ही भगवान, है ही भगवान। वो बोलते हैं ये है ही भगवान। उधर गया तो बोला है ही भगवान, चाहिए यहाँ ये वो केबल में चलते हैं ना, है ही भगवान। ये उधर की है। बहुत अच्छा लगता है, जिसमें भी बोला है ही भगवान। जो भी आते हैं ऐसे जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है। हाँ ऐसे ही धीमा भगवान आपकी कृपा है, बहुत करुणा का सागर है सच भी। इतना अंदर शांति नहीं हुई पहले शांति नहीं, ये काम वो काम हो, ऐसे ही जीवन गवाया। अभी बहुत अच्छा जीवन, खुश है ना? अच्छी तरह से चलते हैं, सब अच्छी तरह से चलते हैं धीमा भगवान। बस से बोले मंत्र। धीमा कल मैं आपका छोटा सा वो थाना का सेंटर देख के आया। मैं कल वहाँ गया था। हाँ तो वहाँ पे छोटा सा अच्छा सत्संग हो रहा है, 20-25 लोग थे वहाँ पे। आपकी बहुत महिमा कर रहे थे कि हम आप धीमा भगवान से एक दिन पहले ही मिल के आए थे, शायद परसों आए थे आपसे, तो बहुत झूम रहे थे। अच्छा हाँ तो बोलते थे हमने ऐसा दर्शन कभी किया नहीं, और वहाँ पे हम 1 घंटा बैठने वाले थे लेकिन 2.5 घंटा बैठ गए। बोले बहुत महिमा कर रहे थे। ऐसा टाइम घणो ही है ना। बोले हमने बहुत भजन भी गाए वहाँ पे, वो बहुत मतलब आपकी बहुत महिमा कर रहे थे। तो थोड़ी देर के लिए मुझे भी 5-7 मिनट, मतलब 1 घंटा वहाँ पे बैठा था, लेकिन बात 10 मिनट तक हुई। लेकिन सब मतलब अच्छे से हो रहे थे। जैसे बताया ना कि आप मतलब 70 ईयर्स से लेके यहाँ, मतलब छोटी सी एज लेके 90 ईयर्स तक, मतलब एक लेडी थी बहुत एज लग रही थी, मेरे को लगता था 85-90 की होगी। बहुत धीरे धीरे आके वहाँ पे बैठी। अच्छा। और लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे भी।
है छोटा सा सेंटर, लेकिन दीमा भवन बहुत अच्छा है। एक छतरी बनी हुई है गार्डन में, उसके नीचे से राउंड में सब बैठते हैं। ईश्वर है धीमा मूंखे भगवान ख़ुशी थी थे ईश्वर जो सत्संग त आयो चवण में। हाँ बोलो लाला, नहीं बोलो ना, आप बोलो। धीमा भगवान मैं आज तक बात किया नहीं है, अॼु तव्हां सां ॻाल्हायां तो मुंहिंजे पुट जे लाइ। थोड़ा हीअं विहारो चलो ॾुखियाई थी। बच्चे को आगे करो। तो वञे मां पढ़ंदुमि, इंजीनियर थींदुमि, जिद न कंदुमि, पर काई ॻाल्हि उते आहे न। सुबुह बि स्कूल वञे न पियो, जोरीअ छॾियोमांसि, वरी वापसि आयो, वरी छॾे आयोमांसि, वरी उतां फ़ोन आई भई वापसि वठी वञो। तव्हांखे चई थो वञे जिद न कंदुमि, पढ़ाई कंदुमि, इंजीनियर थींदुमि, पर कुझु रस्तो ॾिसण ई नथो अचे। जो पुट आहे छा? हा ईंदो आहे सत्संग में? कॾहिं कॾहिं ईंदो आहे, तव्हां सां कॾहिं ॻाल्हायो थी कॾहिं ईंदो आहे? ॾिठ हा तूं मां आप बि आते हो सत्संग में? कॾहिं कॾहिं ईंदो आहियां मां तो ॾिस ईअं ई थींदो न, तूं कॾहिं कॾहिं ईंदे न, ॿार बि कॾहिं कॾहिं हे अॻु में पढ़ंदो हो ॾाढो। कुछ भी बोलो, आपको पहले मेरा नेम टेम, ठीक है, पहले मेरा नेम टेम, जो नेम टेम बनाते हैं बच्चे बन जाते हैं, बच्चे हमारे टच में भी रहते हैं। हम बच्चों के टच में तो अभी इसको पढ़ाऊं या निकालूं स्कूल में से? पहले आप सत्संग में रोज आओ। आप क्या करते हो? सुबह ड्यूटी पर जाते हो? सुबह जाता है ना दुकान। कितने बजे जाते हो? 8 बजे। 8 बजे? हाँ तो 8 बजे इधर से थोड़ी देर भी सुन के फिर चले जाओ। ठीक है, फिर भी आप इनसे पूछिए। आज कैसे बैठे हो 9 बजे तक? आज छुट्टी है। आज छुट्टी है ना, तो छुट्टी के दिन सामने आके छुट्टी के दिन ही आता हूँ मैं। हाँ वो ठीक है, थोरो मथो टेके वञ। हाँ, 8 बजे जीअं वेंदो आई न, 10 मिंट वाणी या कुछ तो हलंदो हूंदो हिते। हाँ हाँ तॾहिं बि टाइम तो तव्हां 7 जो आहे न, चलती है न, सीडी चलती है, वाणी चलती है। हिन खां पुछो वरी बि तव्हां पढ़ंदे मां हिन सां ॻाल्हाईंदमि ई न, मां ॻाल्हाईंदमि तो सां। मां कोई ठीको थोड़ा ही खयो आहे ॿारनि खे सुधारण जो, ऐसी कोई बात मेरे पास है नहीं। सुनो मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे कोई ऐसे, ये प्रेम की भाषा है, प्रेम की बात है। जो प्रेम में बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, मैं भी प्रेम से उनको उठाता हूँ, वे ठीक हो जाते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। पर जो नेम नहीं है सत्संग का, आपका ही नहीं है, आपके घर से आती है योगी? हाँ हाँ केर है? अंजू। केर आई है? रोज ही मोहनपुरम में है? हाँ। मोहनपुरम में रोज सत्संग सुनते हो? सुनते हो? सत्संग बुद्धो रोज, फिर बच्चे को सामने रखो, फिर देखो कैसे बच्चा बनता है। उधर सुनता है वो मोहनपुरम में? मोहनपुरम में सुनता है। पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है? बोलो, अच्छी लगती है? हाँ। फिर क्यों नहीं पढ़ता है? क्यों नहीं पढ़ता है? बोलो बेटा। पहले पढ़ता था, अभी इधर हाँ बोलता है, लेकिन उधर तू ही ने जो पक्को कयो है न 100 दफ़ा, तो तुम तो चाहिए वही तो चवां मां, तोखे ज्ञान जी ज़रूरत है। मां चवां तो कढी छॾियां न त मां छो चवां कढी छॾेसि? तू वञी कढ पंहिंजे ॿार खे। वही तव्हां पुछोसि न। मैं क्यों पूछूं? मैं तेरे से पूछता हूँ, पहले तू सत्संग में हाजिर होना चाहिए। रात जो ईंदो आहे सत्संग में? रात को आते जाते हो सत्संग में? आप सत्संग में जाओ, फिर मैं ये केस लूँगा हाथ में। आप पहले सत्संग में जाओ। बिन कमाए नानका मुझे साधन जेरो कर। ऐसे तो लाखों करोड़ों बच्चे बाहर हैं, तो उसको मैं क्या करूं? मम्मी आती है ना। माँ माइक वठी से नखा, माइक दे रखे थे, बस बहुत हो गया। इतना ज़्यादा बात मैं नहीं सुनती हूँ किसकी। अपनी चलाते रहते हो, सुनाते रहते हो, सुनते नहीं हो। मैं बोलती हूँ पहले आप सत्संग सुनो, तो आपके वाइब्रेशन ठीक हो जाएंगे, तो ये बच्चा बनेगा, सुधरेगा। माँ पी जो शेडो एंड ॿार, ये जो वीकनेस है बच्चे में, आप खुद में महसूस करो। तो में केतरी वीकनेस है वो पहले तो खुद में महसूस कर। आपकी वीकनेस बच्चों में आती है, पहले आप तो ठीक हो जाओ। आप तो सत्संग की भाषा समझो, सत्संग समझो, संकल्प विकल्प शांत करो। आप तो समझो, ट्रेनिंग पहले आपको देनी चाहिए, मैं उसको क्या पूछूं? समझे ॻाल्हि? ऐं शांतीअ सां मुंहिंजी ॻाल्हि खे सोच ऐं सत्संग जो नेम टेम रख। ऐसा कोई भी नहीं है संसार में, ऐसी बेइंसाफ़ी भगवान ने नहीं की है किसके साथ भी, जो वे सत्संग का समय ही न मिले। सब तो धनवान हो जाते हो, समय से भी, धन से भी, इससे भी।
पर जो किसको समय नहीं मिलता है सत्संग का, तो उसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। समय पहले सत्संग के लिए चाहिए, फिर तेरे सारे घर वाले बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। बड़ी बड़ी आदतें छूट जाती है तो बच्चों की पढ़ाई तो क्या, सारे बच्चे तो पढ़ते हैं हमारे पास, अनपढ़ कोई है ही नहीं हमारे पास। तेरा बच्चा नहीं पढ़ता है तो तू खुद में वीकनेस ढूंढ, तू सत्संग में नहीं बैठता है। तू सत्संग में बैठेगा तो बच्चों पर भी वे वाइब्रेशन पड़ेंगे। बाकी ये ज़ोर धमकी मेरे पास नहीं है, तुम धमकी देते हो बच्चों को, निकली कदमुखे तो चाहे पियो चो तो कटी छॾांसि, वञी कटी छॾीस, तुंहिंजी मर्ज़ी है। ये धमकियों तां वटि आहिनि, मूं वटि आहे प्रेम। मेरे पास प्रेम है, तेरे पास धमकी है, तो तू धमकियाँ दे के अपने बच्चे को सुधार, मैं भी देखूँ कब तक सुधारता है। लेकिन प्रेम कुछ अलग चीज़ है। पहले तुम तो प्रेम सीखो। मेरे पास तो बच्चा 5 मिनट रुकेगा, तेरे पास तो पूरा दिन बैठा है ना। मैं तो बच्चे को 5 मिनट प्यार करके उसको सिखाता हूँ। फिर घर में प्रेम होगा तो उसकी वे बराबर चलेगी ना बात। घर में होगा ही नहीं, घर में तू उसको टाँटूँ 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 करेगा तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं, बोलो। तुम इनकरेज भी पढ़ाई के लिए ऐसे करते हो जैसे उसके लिए सर दर्द बन जाता है। पहले खुद सुनो, खुद थोड़ा अपने को ठीक करो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। बोलो। वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, दीप जले और अंधेरा न भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। दीप जले और अंधेरा न भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। जिसने ज्ञान की महिमा समझा, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने ज्ञान को जीवन समझा, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल नहीं भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल नहीं भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है।
उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, मैं का दिया तू जब तक जलाए, प्रेम कभी ना हो सकता। मैं का दिया तू जब तक जलाए, प्रेम कभी ना हो सकता। अंतःकरण की शुद्धि न हो तो ज्ञान कभी ना टिक सकता। अंतःकरण की शुद्धि न हो तो ज्ञान कभी ना टिक सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना तू, उसमें प्रेम का दीप जला तू। अंतःकरण को शुद्ध बना तू, उसमें प्रेम का दीप जला तू। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना आ सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना आ सकता। अब पल पल में होता आभास है, मेरे सतगुरु सदा मेरे साथ है। अब पल पल में होता आभास है, सतगुरु सदा मेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, ठोकर लगे और गुरु न संभाले, ऐसा कभी ना हो सकता। ठोकर लगे और गुरु न संभाले, ऐसा कभी ना हो सकता। तुम जब पुकारो वो नहीं आए, ऐसा कभी ना हो सकता। तुम जब पुकारो वो नहीं आए, ऐसा कभी ना हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे हाथ रे, और चल दे तू उनके साथ रे। उसके हाथों में सौंप दे हाथ रे, और चल दे तू उनके साथ रे। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। 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 उसका डूबा कभी ना जहाज है।